ओके बेटा, so we are in the letter P and first word is preserve. ठीक है, ये हमारा पहला वर्ड है प्रिजर्व। सुना होगा आप लोगों ने, प्रिजर्व करना, किसी चीज को बचाना। ठीक है, हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्या यूज होता है, उनमें यूज होता है प्रिजर्वेटिव। ठीक है, उनमें क्या यूज होता है, प्रिजर्वेटिव यूज होता है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है जो आपके खाने को खराब होने से बचाता है। ठीक है, उनमें क्या पड़ता है, प्रिजर्वेटिव्स पड़ते हैं। ठीक है, साइंस के सेशन में आप टीचर से पूछ लेना कि प्रिजर्वेटिव के तौर पे क्या यूज करा जाता है, वो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रिजर्व का मीनिंग होगा कंजर्व। फर्स्ट मीनिंग विल बी कंजर्व, सेकंड वन इज सेव, गार्ड। ठीक है, यू नो दैट सेव होता है किसी को गार्ड करना, किसी को सेव करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, ये सारे के सारे होते हैं किसी को बचाना। ठीक है, गार्ड हो गया, किसी को प्रोटेक्ट करना हो गया, ये आपके सारे के सारे मीनिंग हैं। या आप कहते हैं शील्ड जिसे आप कहते हैं। ठीक है, शील्ड जिसे आप कहते हैं। ठीक है, शील्ड, शील्ड पता होगा आपको, कवच जिसे आप कहते हैं, है ना, वो ढाल जिसे आप कहते हैं। पहले आपने देखा होगा ना, वो राजा महाराजा लड़ाई करते थे तो उनके एक हाथ में तलवार हुआ करती थी। तलवार को आप क्या कहते हैं, तलवार को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, आप कहते हैं स्वॉर्ड। ठीक है, तलवार में कहते हैं स्वॉर्ड, और आपके जो दूसरे हाथ में होता है जिसे आप ढाल कहते हैं, कवच कहते हैं, उसे आप कहते हैं शील्ड। ठीक है, तो शील्ड, प्रोटेक्ट, गार्ड, सेव, कंजर्व, दे आर द मीनिंग ऑफ प्रिजर्व। एंड ऑपोजिट, एक होता है किसी चीज को बचाना। ठीक है, और अपोजिट ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय हो सकता है एक वर्ड। ठीक है, आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय। ठीक है, आप कह सकते हैं ruin, आप कह सकते हैं हर्ट, दे आर द मीनिंग। ये आपके तीन मीनिंग हो गए, डिस्ट्रॉय, ruin करना या किसी चीज को हर्ट करना इज द मीनिंग ऑफ, सॉरी, ऑपोजिट ऑफ प्रिजर्व। Okay, this was the first word. Second word for the day. The second word will be proficient. Proficient आपका दूसरा वर्ड है। Now proficient आपने एक वर्ड करा है जिससे आप कहते हैं efficient। ठीक है, एफिशिएंसी आपको पता होगा किसी काम को करने की आपकी योग्यता जिसे आप कहते हैं, जिसे आप क्षमता कहते हैं, एबिलिटी जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो प्रोफिशिएंट इन समथिंग इज किसी चीज में निपुण होना, किसी चीज में गुणी होना। ठीक है, आपने कहा ही इज अ वेरी प्रोफिशिएंट फुटबॉलर, दैट मीन्स वो कैसा फुटबॉलर है। ठीक है, वो बहुत अच्छा फुटबॉलर है। ठीक है, प्रोफिशिएंट इज एफिशिएंट, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, गुणी जिसे आप कहते हैं कुशल हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं प्रोफिशिएंट यानी ही इज द मास्टर। ठीक है, तो मास्टरली जिसे आप कहते हैं, मास्टर जिसे आप कहते हैं। ठीक है, यू कैन से एक्सपर्ट। ठीक है, यू कैन से एक्सपर्ट, एक्सपर्ट आप बोल सकते हैं, मास्टर आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप स्किल्ड यूज कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके मीनिंग होंगे, स्किल्ड, एक्सपर्ट, मास्टर। ठीक है, सॉरी मास्टर आई थिंक, या ठीक है, मास्टर की स्पेलिंग गलत हो रही थी, मैंने करेक्ट कर दिए। तो ये था आपका प्रोफिशिएंट का मीनिंग। ऑपोजिट क्या होगा प्रोफिशिएंट का, ऑपोजिट जो आपका प्रोफिशिएंट का होगा वो कैसा होगा, इनकॉम्पिटेंट या अनस्किल्ड बोल सकते हैं, बिल्कुल अनस्किल्ड हो सकता है। ठीक है, जिसमें स्किल नहीं है, हु इज नॉट एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, तो प्रोफिशिएंट मींस टू बी एक्सपर्ट इन सम पर्टिकुलर वर्क, सम पर्टिकुलर जॉब।
ठीक है, उसे आप बोल सकते हैं प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, मास्टर, स्किल्ड, प्रोफेशनल। ठीक है, एंड ऑपोजिट विल बी अनप्रोफेशनल, अनस्किल्ड, ठीक है, इनकॉम्पिटेंट। ये आपके हो जाएंगे प्रोफिशिएंट के ऑपोजिट। ठीक है, आपको मैंने एक एक्स्ट्रा चीज बताई थी, वो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ऑलरेडी मैंने इससे पहले बात करी थी, मैं शायद उसे थोड़ा सा स्किप कर गया। मैंने कहा था फूड में डाला जाता है प्रिजर्वेटिव। ठीक है, फूड में प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। आपके जैसे लेज आते हैं, आपके कुरकुरे आते हैं, या आपका पैक्ड फूड आता है ना, वो आते हैं ना हल्दीराम के, आपके स्वीट्स आ रहे हैं पैक में, तो ये कैसे कैसे आपने देखा होगा ना, 6 मंथ तक के रहते हैं, है ना, देखा है ना, 6 मंथ तक की इनकी डेट रहती है। तो इनमें क्या डाला जाता है? इनमें डाला जाता है प्रिजर्वेटिव। ठीक है, और कल मैं आपसे पूछूंगा कि प्रिजर्वेटिव कैसे वो यूज करा जाता है, और कौन सा केमिकल है जो प्रिजर्वेटिव के लिए यूज करा जाता है ताकि चीजें खराब ना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मेरा यहाँ पे आप लोगों के लिए है, जो आपने हॉलमार्क सुना होगा, सुना है हॉलमार्क, या आपने सुना होगा ना, ISI मार्क सुना होगा, सुना है? एग मार्क सुना है? एग मार्क? नो सर। ओके, आप अपने जो भी फूड आइटम जो होंगे, ठीक है, उनपे वो देखिएगा। देखिए फूड की क्वालिटी सही है या गलत है, इसको कौन सा इसमें मार्क लगता है? उस पे लगता है एग मार्क। एग मार्क वो मार्क होता है। ठीक है, वो जो प्योरिटी का जो सिंबल है वो एग मार्क लगता है फूड को। ठीक है, आप हॉलमार्क आपने सुना होगा, ज्वेलरी आपकी होती है उस पे हॉलमार्क होता है। ठीक है, देखा होगा ज्वेलरी पे हॉलमार्क वाली ज्वेलरी लेनी चाहिए आपको, अब तो टीवी में भी आता है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिकल आइटम्स खरीदे होंगे कभी, उस पे कैसा बॉक्स जैसा साइन होता है, देखा? ISI मार्क जिसे आप कहते हैं, ISI प्रमाणित हिंदी में लिखा रहता है। ठीक है, आप सर्च कीजिएगा, जो आपके इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो आपके होते हैं, ये सारे के सारे ISI मार्क होते हैं। ठीक है, आपका हेलमेट आता है, हेलमेट के पीछे देखा होगा सिंबल बना हुआ, लोगो बना रहता है ऐसा स्क्वायर सा कुछ, वो ISI मार्क होता है। ठीक है, फूड आइटम्स पे कौन सा मार्क होगा? फूड आइटम पे होगा एग मार्क। ठीक है, फूड की प्योरिटी दिखाने के लिए आप करेंगे एग मार्क। ठीक है, अभी काफी सारे फूड होते हैं ना, फसाई जिसे आप कहते हैं, जो कि आपका फूड सिक्योरिटी पे काम करते हैं, देखते हैं कि प्योरिटी है या नहीं है, फसाई जिसे आप कहते हैं। ठीक है, एग मार्क, ये सारे के सारे मार्क लगाए जाएंगे फूड पे। ठीक है, एंड एक और चीज आपको बता दो, जो आपकी दवाइयां हैं उस पर क्या लिखी जाती है? दवाई है या कई सारे प्रोडक्ट जिन पे लिखा जाता है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायर डेट लिखा जाता है, वो हो जाता है एक्सपायर। देखा है? फूड आइटम पे देखा है क्या लिखा रहता है? क्या लिखा रहता है फूड आइटम पे, देखा है? फूड आइटम पे लिखा रहता है बेस्ट बिफोर, नोटिस करा? आप दही खरीदते हैं, आप दूध खरीदते हैं, या आप कोई भी ऐसा फूड आइटम कंज्यूमेबल प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसमें लिखा रहता है बेस्ट बिफोर। ठीक है, बेस्ट बिफोर लिखा रहता है। आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक पे रहता है, आप देखेंगे वाटर जो बॉटल आती है आपकी बिस्लरी जो भी आते हैं, ठीक है, इन पे यहाँ तक आप यूज करेंगे तो ठीक रहेगा। जो पानी होता है ना बेटा, जो पानी की बॉटल्स आती हैं, पानी के बॉटल पे जो बेस्ट बिफोर लिखा रहता है, वो पानी वहां पे एक्सपायर नहीं होता है, जो बॉटल है वो खराब होने लग जाती है उसके बाद। ठीक है, पानी सेफ रहता है वहां तक, पानी उसके बाद भी चल सकता है। ठीक है, जो आपका वो होता है ना बॉटल, वो एक्चुअली खराब होने लग जाती है उसके बाद। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मार्क आते हैं जो कि आपकी सेफ्टी के लिए रहते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट सही है। ठीक है, तो ISI आता है, एग मार्क आता है, आपका हॉलमार्क आता है। नेक्स्ट वर्ड फॉर द डे इज प्रोहिबिट। प्रोहिबिट क्या होता है? प्रोहिबिट होता है किसी चीज पे क्या होना, पाबंदी होना, किसी चीज पे प्रतिबंध होना। ठीक है, किसी चीज पे पाबंदी या प्रतिबंध होने को आप कहते हैं प्रोहिबिशन। बैन, ऑब्वियसली बैन आपका वर्ड हो सकता है, आपका डिबार हो सकता है, बार करना किसी चीज को, किसी चीज को रोकना। ठीक है, जैसे
आपने लिखा रहता है ना कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस पे स्मोक करना क्या है, प्रोहिबिट है, यानी प्रतिबंध है इस पर, बैन करना, ठीक है। बैन में मैंने आपको बताया था सती प्रथा, मैंने आपको बताया था किस तरीके से सती प्रथा को बैन करा जाता है, ठीक है। तो बैन हो गया आपका, प्रोहिबिट हो गया सॉरी आपका बार हो गया, ठीक है। नलीफाई किसी चीज को कैंसिल करना, नलीफाई अलग चीज है, फॉरबिड, ठीक है। फॉरबिड, नलीफाई क्या होता है, किसी चीज की लीगल वैलिडिटी खत्म करना, ठीक है, उसे कहते हैं नल एंड वॉइड, नलीफाई करना किसी चीज को, ठीक है। यूज हो सकता है पर नहीं करेंगे यहाँ पर फिलहाल यूज, ठीक है। तो ये थे आपके प्रोहिबिट के मीनिंग। अपोजिट क्या होगा, अपोजिट कर लेते हैं इसके। अब किसी चीज को बैन करना, किसी चीज पे रोक लगाना, अलाउ करना नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं, मैन्युफैक्चर तो किसी चीज को प्रोड्यूस करना हुआ ना, अलाउ करना किसी चीज को, परमिट करना, सॉरी abolish is ban, abolish is ban, abolish is ban, वो आपका मीनिंग हो सकता है प्रोहिबिट का, अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक। प्रोहिबिट, बैन, डिबार ये वर्ड होते हैं। आपको इनसे रिलेटेड एक चीज समझाता हूँ, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी का घर है और वहां आप घुस जाते हैं, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, घुसपैठ। एक सुना होगा आपने एक वर्ड, घुसपैठ जिसे आप कहते हैं, घुसपैठ सुना है, घुसपैठ इज किसी के एरिया में घुस जाना, जैसे दो अलग अलग वर्ड है देखिए घुसपैठ के। एक है आप कहेंगे कि आतंकवादी जैसे घुस जाते हैं, है ना, आपने देखा ना, सुना होगा कि पाकिस्तान से आतंकवादी घुस गए भारत में, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं क्रिमिनल, क्रिमिनल, अपराधी, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है किसी के बॉर्डर में घुस जाना, किसी अदर कंट्री के बॉर्डर में इस तरीके से जब घुसा जाता है इलीगली, जिसे आप कहते हैं। एक देखिए, हम किसी कंट्री में कैसे जा सकते हैं, हम पासपोर्ट बनाते हैं अपनी कंट्री का, फिर हम उस कंट्री का वीजा लेते हैं, वीजा लेने के बाद उस कंट्री में एंटर कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस, लीगल प्रोसेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ इफ यू आर गोइंग इलीगली, ठीक है, आप चोरी छुपे घुस रहे हैं या आप किसी आतंक के इरादे से घुस रहे हैं, कुछ भी एक तरीके से, तो इसे आप बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन, इसे आप बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। ये तो एक थोड़ा सा मैं कहूंगा थोड़ा ज्यादा नेगेटिव वर्ड है। एक और है, आप सड़क पे घूम रहे हैं, आप किसी के गेट के अंदर घुस गए, तो उसे इनफिल्ट्रेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन घुसपैठ तो वो भी है एक तरीके से, उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे ट्रेसपास, उसे आप क्या बोलेंगे, ट्रेसपास, ओके। ट्रेसपासिंग इज एंटरिंग समबडीज प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, ठीक है। Trespassing means you enter somebody's property without their permission. Okay, got it? That is called trespass. Word for the day will be prolong. Prolong. Now, prolong का मतलब क्या है बेटा? Prolong होता है किसी चीज को बढ़ा देना, प्रोलॉन्ग होता है किसी चीज को बढ़ा देना, जैसे यू सेड, प्रोलॉन्ग जो आपका होता है किसी चीज को बढ़ा देना, जैसे आपको पता है अभी क्या हो रहा है, अभी आपको पता है कोविड चल रहा है, और कोविड में क्या हो रहा है, कोविड में स्टेट लगा रहे हैं लॉकडाउन, आपको पता है ना, लॉकडाउन लग रहा है, सबको पता है, और एक एक हफ्ते करके आपको पता है ना उत्तराखंड में लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज प्रोलॉन्ग्ड द रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस इज पाबंदी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, प्रोलॉन्ग कर दिया है या क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है जिसे आप हिंदी में कहते हैं, ठीक है, बढ़ा दिया है जिसे आप कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, प्रोलॉन्ग कहते हैं। हाँ, किसी चीज को और बढ़ा देना, ठीक है, प्रोलॉन्ग समझ आ गया। जैसे आप गाँव गए और उसके बाद आपको लगा कि यार एक हफ्ता और रुकना चाहिए, तो आपने अपनी हॉलीडेज को क्या कर दिया, आपने अपने हॉलीडेज को प्रोलॉन्ग कर दिया, ठीक है, समझ
तो प्रोलॉन्ग इज किसी चीज को क्या कर देना, किसी चीज को बेटा बढ़ा देना, यानी किसी चीज को एक्सटेंड कर देना, ठीक है। एक्सटेंड यानी बड़ा कर देना किसी चीज, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग, एक्सटेंड। एक्सटेंड you can say stretch also, stretch कर देना, पता है ना स्ट्रेचिंग, ठीक है। स्ट्रेच करना किसी चीज को खींच देना, जैसे आप रबर को करते हैं, जैसे आप बलून को करते हैं, ठीक है, आप उसे स्ट्रेच करते हैं ना, तो स्ट्रेच बोल सकते हैं, एक्सटेंड बोल सकते हैं, प्रोलॉन्ग बोल सकते हैं, ठीक है। यानी किसी चीज को बढ़ा देना इज नोन एज प्रोलॉन्ग, एक्सटेंड, स्ट्रेच, ठीक है। वर्ड विल बी ऑपोजिट फॉर प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग को ऑपोजिट होता है किसी चीज को क्या कर देना, किसी चीज को छोटा कर देना, दैट मीन्स यू आर शॉर्टनिंग समथिंग, दैट मीन्स यू शॉर्टन समथिंग, ठीक है। किसी चीज को छोटा कर देना, या क्या कर देना, किसी चीज को कंप्रेस कर देना। कंप्रेस आपको पता होगा, आप सिस्टम वगैरह में होता है ना, कंप्रेस कर देते हैं, है ना। कोई फोटो है वो बहुत बड़ी आ रही है, बहुत ज्यादा MB GB का कोई फाइल बन रहा है, आप उसे कंप्रेस करते हैं, एक छोटा जिप फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो जिसे आप कहते हैं कंप्रेस। कंप्रेस किसी चीज को दबाकर छोटा कर देना, ठीक है। किसी चीज को कॉम्पैक्ट कर देना, कॉम्पैक्ट समझते ना। मैंने कॉम्पैक्ट एक दिन आपको बड़ी डिटेल में समझाया था, मैंने कहा था कि पहले जमाने में क्या आया करते थे, आपके वो बड़े बड़े हुआ करते थे ना, स्पीकर सा हुआ करता था जिसपे बड़ा सा ऐसा बना हुआ रहता था, ठीक है। क्या कहते थे उसको आप, ग्रामोफोन जिसे आप कहते थे, है ना। मैंने कहा था ना ब्लैक कलर की सीडी ऐसे चलते घूमते रहती थी, उसको ऐसे टच करते थे तार और ऐसे सॉन्ग चलते रहते थे। देन देयर वाज एडवांसमेंट, देयर वाज मॉडर्न टेक्नोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड देन व्हाट हैपेंड, आपने देखा होगा सीडी आया, कॉम्पैक्ट जिसे आप कहते हैं ना, फिर आपने देखा डीवीडी आया, फिर आपको पता है कि अभी क्या है, अभी पेन ड्राइव आपका आ गया है ना, बहुत कॉम्पैक्ट चीजें आने लग गई हैं। तो कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट मतलब होता है किसी चीज को बहुत चिपका चिपका के रख देना, बड़े स्पेस को ना लगाकर छोटे स्पेस में ही चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश करना, दैट यू कैन से कॉम्पैक्ट, गॉट इट। So this is opposite of prolong. Fifth word for the day is prompt. Prompt. Yes. Okay, next one is prompt. Prompt समझते हैं आप? Promptly. Prompt. Promptly is quickly, है ना। Prompt is किसी चीज को क्या करना, क्विक करना, ठीक है। Prompt करना is किसी चीज को क्विक करना, ठीक है। किसी भी एक्शन को, योर एक्शन शुड बी प्रॉम्प्ट, दैट मींस योर एक्शन शुड बी क्विक इनफ, ठीक है। आपके एक्शन क्या होने चाहिए, क्विक होने चाहिए, तो एक्शन प्रॉम्प्ट होने चाहिए आपके। ऑपोजिट क्या होगा इसका, ऑपोजिट होगा किसी चीज को स्लो करना या किसी चीज को रोक देना, यू कैन से हॉल्ट। हॉल्ट मतलब होता है रोकना, हॉल्ट का मतलब क्या होता है, रोकना है, तो हॉल्ट का मतलब, ठीक है। हॉल्ट करना है किसी चीज को रोकना, ठीक है। Sixth word for the day is propagate. अगला वर्ड है आपका propagate. अच्छा, propagate का मतलब क्या होता है, propagate का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, एडवर्टाइज करना, उसको बढ़ाना, उसका प्रचार करना, उसका प्रसार करना। एडवर्टीजमेंट समझते ना आप, एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे आपने, टीवी में आते हैं ना, आपके क्रिकेटर्स, आपके फुटबॉलर्स, आपके जो भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं या आपकी सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं ना ये वाली क्रीम लगा लीजिए, ये वाला जूस पी लीजिए, ठीक है, ये वाला कोलगेट लगा लीजिए, है ना। बाबा जी आते हैं ना कि नहीं ये वाला मत लगाइए, अब हमारा वाला लगाइए, तो आते ही नहीं आते। तो वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोपोगेट, आपको एक एग्जांपल और देता हूं,
आपको एक वॉर पता होगा, अशोका का एक बहुत फेमस वॉर है ना? कौन सा वॉर? कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर पता है? कलिंगा वॉर आपको पता है ना, अशोका की एक अलग ही स्टोरी है ना? किस तरीके से अपने सारे भाइयों को मारकर वो राजगद्दी जो हासिल करना चाहते थे। राजगद्दी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? थ्रोन बोलते हैं, है ना? राजगद्दी को बोलते हैं थ्रोन, THRONE, ठीक है? राजगद्दी को बोलते हैं थ्रोन, THRONE, ये है थ्रोन की स्पेलिंग, ठीक है? THRONE, ये है थ्रोन। तो आपको ये पता है किस तरीके से अशोका ने कलिंगा का वॉर लड़ा, किस तरीके से उन्होंने मारा, जीता, ठीक है? उसके बाद की स्टोरी पता है आपको? उन्होंने जब देखा कि सब मर गए, सब खत्म हो गया, ठीक है, तो वहां से उनका क्या हो गया, वहां से उनका जो माइंड है वो चेंज हो गया। और उसके बाद अशोका ने अपना क्या बदल दिया, रिलीजन बदल दिया, अपना धर्म बदल दिया। पता है ना उन्होंने कौन सा धर्म वहां से अपना लिया था? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म अपना लिया था। और बुद्धिज्म को उन्होंने क्या करा, ना सिर्फ खुद अपनाया, उन्होंने लोगों के बीच जा जाकर उसका प्रचार किया, है ना? आपको पता ना उनके बच्चे गए थे, उनके बच्चे आपको पता होगा गए थे। वंश कह रहा है तो वंश को पता होगा, वंश पता है? उन्होंने अपने बच्चे भेजे थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, श्रीलंका भेजा था, ठीक है? तो वहां उन्होंने बुद्धिज्म को क्या किया था, प्रोपोगेट किया था, ठीक है? प्रोपोगेट करना है किसी चीज को, क्या करना, प्रचार करना। प्रचार करना समझते हैं ना, समझ गए ना प्रचार करना? वैसे जिसे प्रचार नहीं पता, मुझे अदर वर्ड कोई बता दूंगा। प्रचार करना है किसी चीज को फैलाना, ठीक है? यानी किसी चीज को क्या कर रहे हैं आप किसी चीज को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो यू आर ट्राइंग टू ब्रीड, जिसे आप बोल सकते हैं ब्रीड, ठीक है? या कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप, ब्रीड हो गया, कल्टीवेट हो गया, ठीक है? ये आपका मीनिंग होता है प्रोपोगेट का। अपोजिट क्या होगा इसका? अब एक तो होता है आप क्या करने, किसी चीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो होता है आप किसी चीज को, ऑब्वियसली किसी चीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, आप उस चीज को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, डिक्लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आप डिक्लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बोलते हैं प्रोपोगेट का ऑपोजिट हो गया। तो डिक्लाइन, डिस्ट्रॉय, है ना? ठीक है, तो ये थे हमारे 6 वर्ड आज के।